हेलो डियर स्टूडेंट, आपका चैनल पर स्वागत है। 27 अगस्त को कक्षा 10 का गणित का जो पेपर होने वाला है मैथ का, उसके लिए एक नमूना प्रश्न पत्र है जो आपकी हेल्प करेगा। किस प्रकार प्रश्न आने वाले हैं, कैसे आपको हल करने हैं, और ये प्रश्न है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। और इसमें से हो सकता है 30 से 40% कोर्स आपका कोटअप हो जाए। इसमें पहला प्रश्न देखो भी, निम्न में से अप्रमेय संख्या है। इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, अनुरूढ़ 2 है वो एक अप्रमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भी, बहुपद पद x-2 और x-3 की घात क्या होगी। जब हम इन दोनों को क्या करेंगे भी, मल्टीप्लाई करेंगे, x बराबर में क्या लिखेंगे भी, x-3 और फिर -2 x-3 लिखेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा भी, x की स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6, ये समीकरण प्राप्त होगी हमको। इसी प्रकार 3 नंबर प्रश्न देखो भी, रैखिक समीकरण युग्म 3x प्लस 2y बराबर में 5 और 2x माइनस 3y बराबर में 7 का हल है। इसका एक ही हल होगा, क्या ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भी, किसी द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे यदि b की स्क्वायर माइनस 4 ac छोटा है 0 से, तो ये समीकरण आपकी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भी, बिंदुओं ए बराबर ब्रैकेट में क्या है भी 3,2 और बी बराबर में ब्रैकेट में है 5, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु निर्देशांक क्या होंगे। तो मध्य बिंदु निर्देशांक क्या होंगे भी, जो भुज है उनको जोड़ो और जो कोटि है उनको जोड़ो और 2 से भाग दे दो, वही होंगे। जैसे 3 प्लस में 5 बटे में 2, ये x के निर्देशांक होंगे, तो 8 बटे 2 उत्तर आएगा 4। इसी प्रकार y के निर्देशांक क्या होंगे भी, 2 प्लस में 2 बटे 2 तो 4 बटे 2, तो उत्तर आएगा 2। तो 4 और 2 उसके मूल निर्देशांक होंगे, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यदि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी ई एफ हो, ये सर्वांग है, तो ए बी बराबर में 10 सेंटीमीटर है, डी ई बराबर में 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ए बी सी क्षेत्रफल और डी एफ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ऐसे क्या करेंगे भी, इसका उत्तर आएगा 25:16 होगा। जैसे ए बी डी ई की स्क्वायर, अब ए बी का मान कितना है भी 10 है और ए डी ई का मान कितना है भी 8 की स्क्वायर। इसको पहले हल कर लो, तो 2 पंजे 10, 2 चौका 8, तो 5 बटा 4 की स्क्वायर, 5 5 25 बटा 4 चौका 16, तो 25:16 हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भी, बिंदु 3,5 की x से दूरी क्या होगी भी। तो इसमें आप बता सकते हो क्यों, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उसके y निर्देशांक के बराबर होती है, तो y का निर्देशांक कितना है भी 5 है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका क्या होगा भी, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भी, साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा भी, साइन 60 का मान √3/2 होता है। और 9 नंबर प्रश्न देखो भी, वृत्त की 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाई होती है, ये वृत्त की दोनों 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा क्या होती है भी, समान होती है, तो यहाँ क्या ऑप्शन राइट होगा। 44 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है भी, 2πr, और 2πr का मान कितना दे रखा है इसने, 44 दे रखा है। यहाँ पर देखो भी, 2 गुणा में 22 बटे 7 गुणा में r बराबर में 44, तो r बराबर में क्या होगा भी 44 गुणा में 7 बटा में 22 दूनी 44, 44 से 44 कट गए, या 22 गुणा 2 लिख सकते हो, तो उत्तर कितना आएगा भी 7। तो यहाँ पर 7 ऑप्शन आपका क्या ऑप्शन क्या होगा भी, राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो भी, एक पासे को फेंकने पर एक बार सम संख्या आने की प्रयोक्ता क्या होगी भी। अब कोई पासा फेंकते हैं, एक बार असम आएगी, एक बार क्या आएगी विषम आएगी, तो 1/2 होगी, क्या होगी भी 2 में से 1 होगा, तो एक ऑप्शन आएगा इसमें करेक्ट होगा आपका। और सभी प्रश्न 1-1 अंक के आने वाले हैं इसमें। अब खालिस्तान के प्रश्न है, बिंदु 3 और 4 का भुज क्या है। इसमें 3 है वो भुज है, तो इसमें 3 उत्तर आ जाएगा आपका, 3 भुज है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यदि a बराबर में 5 और d बराबर में 3 है, तो a का मान an मान ज्ञात करना है संख्याओं का। तो a क्या पहली संख्या है
और डी क्या है, भी अंतर है इनका, क्या है, भी अंतर है 3 3 का, +3 है तो 5 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17, ये समीकरण आगे चलती जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंबवत होगी, क्या होगी भी, लंबवत। ये अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c 0 के मूल बराबर हैं यदि यदि b की स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0। इसका हम लिख सकते हैं b बराबर में 4ac भी लिख सकते हैं। और 6 नंबर प्रश्न है, कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान क्या होगा अभी, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, कोस 90 डिग्री माइनस में 48 डिग्री माइनस में आगे साइन साइन 42 दिया हुआ है ना, साइन 42 डिग्री। अब इसका मान क्या होता है अभी, साइन 42 होता है, साइन 42 डिग्री और माइनस में साइन 42 डिग्री। तो साइन माइनस से माइनस कट गया, क्या आ गया, 0, उत्तर आएगा 0। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भी, संख्याओं 26 और 91 का महत्तम समापवर्तक HCF निकालना है। पहले आप इसके गुणनखंड कर लीजिए, 26 के गुणनखंड 1 2 और 13 होंगे और 91 गुणनखंड कितने होंगे भी, 1 7 और 13 होंगे। सबसे बड़ा गुणनखंड 13 है तो HCF क्या होगा अभी इसका, 13 ही होगा, क्या होगा अभी 13। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भी, ये द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणन -2 और 3 है, -2 और 3 है तो इसका क्या होगा अभी, x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3, इसका आपका आंसर सही होगा। इसमें अगर हम इनका मान रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखो भी, बहुपद 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 के शून्य ज्ञात करने। इसके शून्य क्या होते हैं भी, जिनका मान रखने पर, इस समीकरण में मान रखने पर क्या होगा भी, मान 0 आएगा, क्या है भी 0 आएगा। तो इसमें अगर हम x बराबर में 2 रखें, क्या रखें भी 2 रखें, तो समीकरण 2x स्क्वायर माइनस x माइनस में 6 है, तो ये x की जगह क्या रखेंगे भी 2 रखेंगे, तो 2 की स्क्वायर माइनस में 2 माइनस में 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 2 माइनस 6, 8 में से 8 गए 0 आ गया ना। तो ये तो इसका समीकरण 0 क्या हो जाएगा अभी, 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा -3/2। इसका मान भी रखेंगे तो भी क्या आएगा अभी 0 प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भी, दो चरों वाले असंगत समीकरण के युग्म का हल क्या होता है भी, इसका कोई हल नहीं होता, इसका कोई हल नहीं होता, ये लिखना है आपको। आकृति डी ई समानांतर है BC के, DE है वो BC के समानांतर है। AD का मान कितना है अभी 4 है और DB का मान 6 है और AE का मान 5 है, तो ये मान आपको ज्ञात करना है EC का। तो आप कैसे लिख सकते हो अभी, AD बटा में DB बराबर में AE बटा में EC। AD और BD के बराबर है AE और CE। AD का मान कितना है अभी 4, DB का 6, AC का 5 और ये EC, इसका हमको ज्ञात करना है। तो हम क्रॉस गुणा करेंगे तो EC बराबर क्या होगा अभी 5 गुणा में 6 बटा में 4, 30 में 4 का भाग देंगे तो उत्तर आएगा 7.5 सेंटीमीटर। इसका हल क्या होगा अभी 7.5 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 12 देखो भी, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। अब कोई खंबा है, उसकी ऊंचाई और परछाई अगर बराबर है तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे। वो क्या बनाएंगे भी, समकोण त्रिभुज बनाएंगे 90 डिग्री का कोण वाला। ये खंबा है, ऊंचाई है, ये क्या है इसकी परछाई है, ये दोनों बराबर हैं, तो ये जो कोण होगा वो कितना डिग्री होगा अभी 45 डिग्री का होगा। कितना डिग्री होगा अभी 45 डिग्री का कोण होगा, 45 मान आ जाएगा आपका। 13 नंबर प्रश्न देखो भी, 10 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचकर उसे समद्विभाजित करें। आप 10 सेंटीमीटर का एक इस प्रकार ये भी एक रेखा खींचेंगे
अब यहाँ प्रकार की नोक है, थोड़ा आधे से ज़्यादा खोलेंगे, फिर यहाँ चाप काटेंगे, फिर यहाँ पर भी चाप काटेंगे, तो फिर यहाँ से क्या है भी एक दोबारा आधे से ज़्यादा खोलेंगे, फिर यहाँ चाप काटेंगे, यहाँ चाप काटेंगे। अब जो ये रेखा बनेगी ये इन दोनों को समद्विभाजित करेगी, जो सी बिंदु प्राप्त होगा हमें। इधर भी 5 सेंटीमीटर दूरी होगी, इधर भी 5 सेंटीमीटर दूरी होगी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए भी क्या कह रहा है भी, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भी, 2 पाई आर एच होता है। तो 2 गुणा में 22 बटे 7 गुणा में आर कितना है भी अपने पास 14, और ऊंचाई कितनी है भी 10, तो 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 को 10 से गुणा करेंगे तो 880 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब 15 नंबर प्रश्न क्या करें, यदि दो समरूप त्रिभुज, दो त्रिभुज हैं जो समरूप हैं, उनका अनुपात 4:9 है, तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। आपको क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो आप पहले ये ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, ऊंचाइयों का अनुपात कितना है भी 4:9। अब त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा अभी, तो 4 की स्क्वायर अनुपात 9 की स्क्वायर, तो 4 चौका 16 अनुपात 9 निम 81, तो 16:81 आपका क्या होगा अभी उत्तर होगा। अब देखिए भी 16 नंबर प्रश्न क्या है, एक घन का संपूर्ण फर्स्ट क्षेत्रफल 486 वर्ग सेंटीमीटर है, तो घन की भुजा ज्ञात करिए। तो सूत्र क्या है इसका अभी, 6 भुजा स्क्वायर है ना, घन का संपूर्ण फर्स्ट क्षेत्रफल क्या होता है अभी 6 भुजा स्क्वायर होता है, तो 6 भुजा स्क्वायर बराबर में क्या लिखोगे, 486 लिखोगे। अब भुजा स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा अभी 486 बटा में 6 से भाग दें क्या आएगा अभी 81 आएगा, और भुजा बराबर में क्या होगा अभी 81, अनुरूढ़ 81 लिख सकते हैं, अनुरूढ़ हटाएंगे तो कितना आएगा अभी 9 आंसर आ जाएगा, भुजा कितनी आ जाएगी भी 9 आ जाएगी। इसी प्रकार 17 नंबर प्रश्न देखिए भी, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी भी लाल गेंद की, तो ऊपर आएगा लाल गेंद बटा में क्या आएगा अभी कुल गेंद, तो लाल कितनी है भी 3, कुल कितनी है भी 8, तो 3/8 इसकी क्या होगी भी प्रायिकता होगी, ये इसका आंसर होगा। आगे देखो अभी 18 नंबर प्रश्न दिया गया है, दो संख्याओं 144 और 192 का महत्तम समापवर्तक HCF निकालना है। तो 144 के आप गुणनखंड कर लीजिए और 192 के गुणनखंड कर लीजिए, तो इसमें क्या है भी आपका 48 HCF होगा। आगे क्या दिया गया, दी हुआ समीकरण 2x² + 7x - 15 है, तो उसके मूल ज्ञात करने। मूल इसके क्या होंगे भी, तो आप ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0, यहाँ a का मान कितना है भी 2 है, b का मान कितना है भी 7 है, और c का मान कितना है भी -15 है। इसका मान रखोगे तो इसके दो मूल, एक तो 3/2 प्राप्त होगा और एक -5 प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए भी, समांतर श्रेणी 10 7 4 का 20वां पद ज्ञात करना है। तो आप सूत्र क्या लगाएंगे भी, आप जो अपने समांतर श्रेणी का सूत्र है वो सूत्र लगाएंगे, तो क्या होगा भी an बराबर में a प्लस में n माइनस में 1 d। यहाँ पर a है वो कितना है भी 10 है, कितना है भी 10, प्लस में n कितना है भी 20 माइनस में 1, d का मतलब है अंतर, अंतर कितना है भी -3 3 घट रहा है तो -3। अब n की जगह आप 20 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 प्लस में 20 में से गए 19, और 19 का 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा अभी -57 आ जाएगा। अब 10 में से -57 घटाने पर -47 आपका प्राप्त होगा, तो 20वां पद है वो कितना होगा अभी 47 होगा, -47। और 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रथम 200 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना है। तो इसमें सूत्र क्या लगेगा अभी SN n प्लस में 1 बटा में 2,
यहाँ पर n कितना है अभी 200, नीचे 200 लिख सकते हो। यहाँ पर क्या लिखो अभी 200 है, 200 प्लस में 1 बटा में 2, 2 का भाग 100, 200 में देख यहाँ कितना आएगा अभी 100, तो 100 गुणा में 200 प्लस में कितना होगा 201, 100 को 201 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा अभी 20,100 उत्तर आ जाएगा। ये योग होगा इनका। 22 नंबर प्रश्न देखिए भी, यदि tan a बराबर 5/4 है तो कोट ए कोस ए का मान ज्ञात करो। कोट ए का सूत्र क्या होता है अभी 1/tan a होता है, यही होता है। तो एक का tan का मान कितना है अभी 5/4, 1/5/4 है, इसको हम 4/5 लिखेंगे, तो कोट का मान तो ये होगा। और कोस का सूत्र लगाएंगे तो इसका मान क्या होगा 4/√41 हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, 7.2 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींचना है, इसे 2:3 में विभाजित करना है। आप ये सवाल जरूर याद करके जाएंगे। और निम्न बारंबारता बटन का माध्य ज्ञात करना है। माध्य क्या करोगे इस प्रकार समीकरण बनाओगे, यहाँ पर x का मान रखोगे, यहाँ पर f का मान रखोगे, यहाँ fx रखोगे। इन f का जो योग करोगे वो कितना होगा अभी 25 आएगा। 3 7 6 6 3 को जोड़ेंगे, यहाँ कितना आएगा 25। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इनका योग कितना आ जाएगा अभी 1240 आएगा। तो 1240 में आप भाग देंगे 25 का, तो 48.16 माध्य निकलेगा। ये आपको आता ही है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए भी, यदि पी ए बराबर में 0.05 है तो पी ए नहीं है तो ज्ञात करें। इसमें मान क्या आएगा अभी 1 माइनस में 0.05 घटा दीजिए तो -95 आपका उत्तर आ जाएगा। किसी घटना की प्रायिकता और नहीं घटित होने की जो प्रायिकता का योग हमेशा कितना होता है अभी 1 होता है, तो 1 में से घटाया जाता है इसको। आगे क्या करें अभी, एक शंकु के आधार पर व्यास 14 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी भी 7 मीटर हो जाएगी। तिर्यक ऊंचाई कितनी है अभी L 25 मीटर है, कितनी है अभी 25 मीटर है। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। तो इसमें एक तो क्या है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाओ, पाई आर एल, तो 22/7, आर कितनी है अभी 7 है, क्योंकि व्यास का आधा त्रिज्या होती है, गुणा में 25, तो उत्तर आ जाएगा 550 वर्ग सेंटीमीटर। और आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। आधार का क्षेत्रफल तो वो क्या होगा वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 गुणा में 7 गुणा में 7, तो 7 से 7 कट गया, 22 को 7 से गुणा करेंगे तो 154 वर्ग मीटर आ जाएगा। अब 550 और 154 को जोड़ेंगे तो 704 उत्तर आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, आगे क्या करें अभी 27 नंबर, एक वृत्त के चाप की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो लघु त्रिज्या खंड का सूत्र क्या है भाई 1/2 गुणा में लंबाई गुणा में त्रिज्या, या आधार गुणा में त्रिज्या, तो 1/2 गुणा में 12 गुणा में 7, 2 का भाग 12 में दिया कितना है 6, तो 6 7 42, उत्तर आ जाएगा 42 वर्ग सेंटीमीटर। और 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं अभी, 50 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का अनुमान कोण 30 डिग्री है, नाव की पुल से क्षैतिज दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसका मान आपका 50√3 आएगा, आप हल कर सकते हैं। तो 29 नंबर प्रश्न आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और 30 नंबर प्रश्न है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए, उसके 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए तो परस्पर 60 डिग्री कोण पर झुकती हूं। अब देखो भी यहाँ पर आपके अथवा में ये प्रश्न आया हुआ है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाएं युग्म की रचना कीजिए। यहाँ से एक 8 सेंटीमीटर यहाँ पर स्पर्श रेखाएं इस प्रकार, ये जरूर याद करके जाना, मिलेगा आपको पेपर में। और एक बहुलक याद करना आएगा, बड़ा प्रश्न है। एक यहाँ पर क्या है भी 2 समीकरण दी गई हैं, आलेखीय विधि से इनका हल करना है। और ये माध्य है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे आप हल करके जाइए जरूर। और लास्ट प्रश्न है, थीटा वाली प्रश्नावली से सिद्ध कीजिए
तो ये प्रश्न मोस्ट है। धन्यवाद।